चलो आज एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एक नोटबुक और पेन उठाइए। पास में नहीं है, चलो कोई नहीं। फोन का नोट्स ऐप खोल लीजिए। वो भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपका दिमाग ही सबसे पावरफुल नोटपैड है, लेकिन एक कंडीशन है। यह गेम ऑनेस्टी के साथ आपको खेलना है, क्योंकि एंड में जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐसी प्रॉब्लम को दिखाएगा जिसे लोग एक्चुअली में आज प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ आपसे छीन रही है। रूल बहुत सिंपल है। मैं एक सिचुएशन बोलूंगा, हाँ लगे तो राइट टिक करो, ना लगे तो क्रॉस कर देना। बहुत सिंपल है। तो चलो शुरू करते हैं। किसी ने आपके लंबे मैसेज का रिप्लाई सिर्फ ओके से कर दिया और आप सोचते रह गए, हमेशा तो ये सही रिप्लाई करता है, आज क्यों शॉर्ट रिप्लाई किया? यस या नो? व्हाट्सएप पर टाइपिंग दिखा, फिर गायब हो गया और आप वही सोचते रह गए, क्या लिख रहा था, फिर भेजा क्यों नहीं? यस या नो? ऑफिस में बॉस ने सिर्फ इतना कहा, वी विल टॉक लेटर, और आपका पूरा दिन उसी एक लाइन में अटक गया। क्या बात करना चाहता था वो? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? यस या नो? इंस्टाग्राम पर हर रोज कोई आपकी स्टोरी लाइक करता था, आज उसने लाइक नहीं करी और दिमाग ने एक स्टोरी बना ली। क्या हो गया? क्यों इसने लाइक नहीं किया? यस या नो? किसी ने कॉल नहीं उठाया और आपने खुद ही रीजन इमेजिन कर लिया, शायद वो मुझसे नाराज हो गया होगा। यस या नो? मीटिंग में आपने कुछ बोला और बाद में बार बार वही रिप्ले करते रहे, ठीक बोला था ना, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? यस या नो? तो चलिए अब काउंट करिए, कितनी बार यस आया और कितनी बार नो आया। अगर आपका यस 1 से 2 बार आया तो अभी आप कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर आपका यस 3 से 4 बार आया तो पैटर्न शुरू हो चुका है, और अगर 5 से 6 बार आपका यस आया तो यही है वो इनविजिबल प्रॉब्लम। और अगर काउंट करने में भी टाइम लग रहा है तो वो भी एक राइट टिक ही है, और इस प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग। और अगर आपने इसे पहचान लिया तो आज से इसे कंट्रोल भी आप करना शुरू कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। देखिए दोस्तों, जो गेम अभी हमने खेला वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो एक आईना था, वो एक मिरर था, और जो नंबर आया वो बताता है कि आपका दिमाग कितनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर रहा है जो एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च कहती है कि हम दिन में एवरेज 6 से 7 घंटे सिर्फ ओवर थिंकिंग में बिताते हैं, और इनमें से 85% थॉट ऐसे होते हैं जो कभी रियलिटी में बनते ही नहीं। यानी आपका दिमाग एक ऐसी मूवी बना रहा है जो कभी रिलीज ही नहीं होती, लेकिन आप उसे देखते रहते हैं बार बार हर रोज, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है दोस्तों। क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक थॉट नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक डीपली वायर्ड पैटर्न जो आपकी नींद तोड़ता है, आपके डिसीजन को कंफ्यूज करता है, आपके रिलेशनशिप में दूरियां बनाता है, और आपकी इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, इसके वो कॉज जो कोई आपको नहीं बताता, और वो प्रैक्टिकल टूल्स जिनसे आप इसे डीप थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो अगले कुछ मिनट्स में आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुना होगा। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सवाल कि यह ओवर थिंकिंग होती क्या है, ये पैटर्न्स बना कैसे, और आपका दिमाग ऐसा करता क्या है? इसका जवाब लाखों साल पुराना है, और यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग की। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जी हाँ, लाखों साल पीछे।
आज से लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसके सामने हर रोज एक ही चैलेंज था, सिर्फ सरवाइव करना। हर आवाज में उसको खतरा था, हर अंधेरे में दुश्मन था। और उस वक्त जो दिमाग ज्यादा सोचता था कि हर सिचुएशन में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो इमेजिन कर लेता था ताकि वो ज्यादा सेफ रह सके। यानी ओवर थिंकिंग उस वक्त एक सर्वाइवल टूल था। लेकिन दोस्तों, आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन वो दिमाग अभी भी वही है। अब वो शेर नहीं ढूंढता, अब वो टाइपिंग में खतरा ढूंढता है। बॉस के वी विल टॉक लेटर में वो डेंजर देखता है, और वही वो रूट कॉज है जो आपकी ओवर थिंकिंग को फ्यूल देता है। यही नहीं दोस्तों, ओवर थिंकिंग के कुछ और भी डीप कॉज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला कॉज है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। बहुत लोगों की ओवर थिंकिंग की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब घर में अनसर्टेनिटी थी, जब पेरेंट्स के बीच टेंशन थी, जब हर चीज अनप्रिडिक्टेबल थी, तो बच्चे का दिमाग ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचना सीख गया। क्योंकि उसे लगा अगर मैं पहले से सोच लूं तो शायद खुद को बचा सकता हूं। और वो पैटर्न आज भी चल रहा है। दूसरा कॉज है अनसर्टेनिटी का डर। हमारा ब्रेन कंट्रोल चाहता है, और जब हमारा फ्यूचर अनसर्टेन हो, जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट, किसी का रिएक्शन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो ब्रेन उसे कंट्रोल करने की कोशिश में हर पॉसिबल सिनेरियो को इमेजिन करने लगता है। लेकिन जितना ज्यादा इमेजिन करता है, उतना ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, पीपल प्लीजिंग। अगर आपको हमेशा ये चिंता रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, तो ओवर थिंकिंग नेचुरल है। क्योंकि आप हर एक्शन से पहले यह सोचते हैं कि इसका दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यह लूप कभी खत्म ही नहीं होता। और चौथा कॉज है जो सबसे कम डिस्कस होता है, वो है एक्शन से बचना। दोस्तों, सोचना आसान है, करना मुश्किल है। और बहुत बार हम इसलिए ज्यादा सोचते रहते हैं क्योंकि जब तक सोच रहे हैं कुछ करना नहीं पड़ता। और यह एक कंफर्टेबल ट्रैप है। अब सवाल यह है कि यह सब जानने के बाद करें क्या? थिंकिंग कब हेल्दी है और ये कब ओवर थिंकिंग बन जाती है, इसे पहचानने का एक सिंपल तरीका है। हमें सोचना बंद नहीं करना। सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। असली सवाल यह है कि आप सोच रहे हैं या ओवर सोच रहे हैं, और इसे पहचानने के लिए तीन सिंपल फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1, टाइम। जिस चीज पर जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग है। एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की तैयारी में 2 दिन लगाना थिंकिंग है। एक व्हाट्सएप रिप्लाई के लिए 2 घंटे सोचना ओवर थिंकिंग है। दूसरा फैक्टर है एक्शन। जो सोच आपको आगे बढ़ाए वो थिंकिंग है, और जो सोच आपको वहीं रोके रखे वो ओवर थिंकिंग है। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है, ग्रुप डिस्कशन है, एक सवाल आता है और आपको आंसर पता है, आप कंफर्म हैं, लेकिन हाथ उठाने से पहले दिमाग शुरू हो जाता है, अगर आंसर गलत निकला तो, अगर लोग हंसे तो, अगर प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुई तो, अगर बॉस को अच्छा नहीं लगा तो। और इतना सोचते सोचते वही आंसर कोई और बोल देता है। वही बात जो आप बोलना चाहते थे और आप बस देखते रह जाते हैं, यही है एक्चुअली ओवर थिंकिंग, जो एग्जैक्टली उस मोमेंट में रोकती है जब आगे बढ़ना था। और तीसरा फैक्टर है सॉल्यूशन है या सिर्फ सवाल। जब भी कोई थॉट आए, खुद से पूछिए, इस सोच के साथ कोई सॉल्यूशन भी है? अगर हाँ,
तो यह प्रोडक्टिव थिंकिंग है। अगर सिर्फ सवाल पर सवाल आ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो यह ओवर थिंकिंग है जो आपको सर्किल में घुमा रही है। और यहाँ दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, तूफान को रोकना जरूरी नहीं, बस उसका रुख मोड़ देना सीखो। यानी ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करना, उसे डीप थिंकिंग में कन्वर्ट करना है। जो एनर्जी आप फालतू चिंता करने में लगा रहे हैं, वही एनर्जी अगर किसी सॉल्यूशन की तरफ लगे तो जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसके लिए कुछ प्रूवन टूल्स भी हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। पहला टूल है 90/80 रूल। अपनी सेल्फ वर्थ का 90% खुद से आना चाहिए, सिर्फ 10% दुनिया से। जब कोई काम करें तो 90% सोचिए कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, और सिर्फ 10% कि लोग क्या सोचेंगे। यही शिफ्ट ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ काटती है। टूल नंबर 2, 60 सेकंड रूल। छोटे डिसीजन के लिए मैक्सिमम 60 सेकंड्स। रेस्टोरेंट में क्या खाना है, 60 सेकंड। मैसेज में क्या भेजना है, 60 सेकंड। शुरू में गलत डिसीजंस भी होंगे, लेकिन ब्रेन एक नई हैबिट सीखेगा। और जब छोटे डिसीजन में कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़े डिसीजन में खुद ब खुद क्लैरिटी आने लग जाएगी। अब टूल नंबर 3, थिंकिंग टाइम। जब भी ओवर थिंकिंग वाला थॉट आए, उसे नोट पर लिखिए और खुद से कहिए, इसके बारे में हम शाम में सोचेंगे। ब्रेन एड्रेस होने की फीलिंग मिलती है और वो उस थॉट से बाहर आ जाता है। शाम को अगर वो विचार आता भी है तो 80% थॉट्स खुद ही इररिलेवेंट लगने लगेंगे। और अब हम बात करेंगे टूल नंबर 4, लेट देम थ्योरी। मेल रॉबिन्स की एक थ्योरी है जो पीपल प्लीजर्स के लिए गेम चेंजर है। किसी ने स्टोरी नहीं देखी, लेट देम। लॉन्ग मैसेज का ओके रिप्लाई आया, लेट देम। कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, लेट देम। यह सरेंडर नहीं बल्कि यह फ्रीडम है। दूसरों के थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन आपके अपने थॉट्स तो आपके कंट्रोल में है। और अब हम बात करेंगे टूल नंबर 5, मींस रीफ्रेम। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, अगर गलत हो गया तो वाले फ्रेम को बदलिए, और अगर सही हो गया तो वाले फ्रेम में आइए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए। और अब हम बात करेंगे टूल नंबर 6, मींस अवेयरनेस। रोज 10 मिनट अपने थॉट ऑब्जर्व करिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग, कुछ भी। जब आप थॉट ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो कंट्रोल करना भी आपको आ जाता है। दोस्तों, यह टूल आपकी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात अभी भी बाकी है, और यह सबसे ज़रूरी बात है, यह टूल सुनने में सिंपल लगते हैं और ये एक्चुअली काम भी करेंगे, लेकिन जो पैटर्न आपके सालों में बने हैं वो बहुत आसानी से नहीं टूटेंगे। कुछ हफ्तों में वही पुरानी हैबिट वापस आ जाती हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस में डीपली इंस्टॉल्ड एक पैटर्न है। इसे रूट लेवल से बदलने के लिए एक साइंटिफिक मेथड जरूर चाहिए जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में काम करे, और वो मेथड है NLP, मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP वो प्रूवन सिस्टम है जो आपके ब्रेन के उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपको बार बार ओवर थिंकिंग में लेकर जाते हैं, और उन्हें सिस्टमैटिकली रिप्लेस भी करता है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग है। इसलिए मैंने बनाया है NLP सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो 30+ आवर्स का कंटेंट है, जो कि ISO सर्टिफाइड भी है, और जिसको 1 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। ये प्रोग्राम लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है,
बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो रात को सोते ही नहीं हैं, बस सोचते रहते हैं। और हाँ, कमेंट में लिखिए डीप थिंकिंग। यह आपका खुद से एक कमिटमेंट है कि अब ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में मैं बदलूंगा। याद रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सोचना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, और वो आज से ही बदल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।